कह रहे हैं कि जो वफाकी वज़रा हैं उनका इशारा राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ है। उन्होंने कहा इनके बयानात की वजह से ही सारे मामलात ख़राब हुए। उनका ये व्यू पॉइंट है। और साथ ही साथ मैं आपको एक कल मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे कादिर मंदूखेल साहब, एक उनका मैं शॉर्ट आपको सुना देता हूँ क्या गुफ्तगू की उन्होंने, फिर आप अपना कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे दीजिएगा। आइए वो गुफ्तगू सुन लेते हैं। इनकी सीटों के हक में तो मुस्लिम लीग नून भी नहीं थी जी बिल्कुल, लेकिन इसी दौरान जो ना राना सनाउल्लाह ने एक बयान दाग दिए जिसका वीडियो आपकी नजर से भी गुजरा होगा। उन्होंने बोला कि ये माजरीन की सीटें हैं, ये तो मेरे जेब में है, मैं इंतजामिया को उम्मीदवारों के साथ बिठा दूंगा और सीटें जीत लूंगा। तो बिल्कुल। ये बातें जो कादर खान मंदोखेल ने सुन ली है तो एक्शन कमेटी ने जरूर सुन लिया होगा, देखा होगा। कौमी असम्बली के फ्लोर पे ख्वाजा आसिफ को जिस तरह फौज के खिलाफ वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है, लेकिन क़यामत की निशानी है कि वो वजीर दिफा है। और वजीर दिफा भी ऐसा है कि जब हिंदुस्तान के साथ जंग हो रही थी तो ये ना जाने कहाँ छुपा हुआ था, इनका कोई बयान कोई आगे पीछे कुछ नजर नहीं है। जबकि अमरीकी वजीर जंग या वजीर दिफा जो है ना, आप देख लें कि वो बकायदा हर मोड़ पे मौजूद था। इवन कि आप आर्मी चीफ, हम इनको कश्मीर का, जीपी का या पाकिस्तान के जो हालात है वो इन पटवारियों के रहम करम पे तो नहीं छोड़ सकते हैं। और नून लीग के बारे में मशहूर है मरूम पीर पगाड़ा का कि जब ये फंसते हैं तो ये पाँव को हाथ लगाते हैं और जब मतलब निकल जाते हैं तो गर्दन पकड़ लेते हैं। तो ये तो उनकी पुरानी आदत है। जी न्याज़ी साहब, आपने कादिर मंदूखेल साहब की गुफ्तगू सुनी। ये काफ़ी संगीन इल्ज़ामात हैं और मेरे ख्याल में तो बड़ी एक सीरियस डिवाइड की तरफ इशारा करते हैं। आपने बड़े अच्छे अंदाज से एक बड़ी मुदब्बर किस्म की स्टेटमेंट दी, तो ये ज़रा देख लें कि इसके ऊपर अब आपका क्या कॉमेंट है। अच्छा, मैं तो थोड़ा सा ये बात को डिम आ रही थी जी, तो पूरी इस तरह समझ सका। राना सनाउल्लाह पता नहीं कुछ कहा है उन्होंने, जी, पता नहीं क्या, मैं पूरा समझ नहीं सका उनकी बात को, जो आवाज कम आ रही थी। जी, जी, बहरहाल मैं हमारा जो राना सनाउल्लाह के मुतालिक जो फरमा रहे हैं, देखो जी। जब उन्होंने कश्मीर राना साहब एक्शन के बारे में कमेटी, कहा कि वो कहते हैं कि वो 6 सीटें तो मेरी जेब में पड़ी हैं मुहाजिरीन की, तो वो जब चाहेंगे हम हुकूमत बना लेंगे। कश्मीर के हवाले से जो अक़लियतों की सीट्स हैं उनकी बात। जज्बाती बातें हो जाती हैं जी, उसमें। ज़ाहिर है जो पाकिस्तान में कश्मीर रहते हैं हमेशा पाकिस्तान के साथ हैं, उनकी औलादें सब यहाँ हैं, उनके बिजनेस यहाँ हैं, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। बिल्कुल उस पर ज़ाहिर है कि हमें पता होता है कि यहाँ कहाँ कश्मीर के लोग जो है पाकिस्तान से बहुत करते हैं, हमारे साथ खड़े हैं। हमारी वहाँ हुकूमत बन चुकी है आज़ाद कश्मीर में, और 6 सीटें बल्कि इंशाल्लाह ज़्यादा सीटें होंगी। अब कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं कि ये जज्बात में आके, अब कश्मीर एक्शन कमेटी वालों ने एक क्लिप जो मैंने देखा था, जी, वो हमारे फील्ड मार्शल की तस्वीर की भी हुरमती कर रहे थे। जी, तो जब ऐसी चीज़ें वो करते हैं तो फिर हमें भी एक ऐसा बयान देना पड़ता है जिसकी वजह से ज़ाहिर है हमारा भी वर्कर है, वो भी चाहते हैं कि जी देखो ये क्या हो रहा है। जी, हमें भी कुछ अपने वर्कर्स का मोराल बुलंद करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देनी पड़ती है और हमारी लीडरशिप देती है। जी। उसका मतलब ये ना समझा जाए कि खुदा न खासा हम कश्मीर के खिलाफ हैं या कश्मीरियों के राय के खिलाफ हैं। बिल्कुल कश्मीर को जो नहीं, जिसको लेकिन वोट देना इसके चाहें लिए उनका एक अपना है। ओवरऑल कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट तो न्याज़ी साहब ना भी अगर दें तो कारकुन फिर भी खुश ही रहेंगे। जिन लोगों ने ये हरकत की उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे दें। आप एक जेनेरिक स्टेटमेंट तो कश्मीर के खिलाफ इतना मुनासिब नहीं है। जो आप जो फरमा रहे हैं जिससे मुझे समझ आई है, आगे ये आपकी अपनी राय। अब देखो जी, मैंने वो कहा ना कि जब उधर से इसके सख्त बयान आते हैं तो जी, कुछ ना कुछ फिर हमें बयान देना पड़ता है, जी, अदरवाइज हमारे कोई नहीं। और वो जो कश्मीर एक्शन कमेटी का जो एक टेम्पो बना था बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो संजीदा लोग हैं बिल्कुल अलहदा हो गए हैं, इलेक्शन में मसरूफ हो गए हैं। और बाकी जो पार्टी हैं, अब मौलाना फजल रहमान साहब को ने कहा कि जी आप हमारे साथी का किरदार अदा करें, जो अच्छे एलिमेंट्स हैं जो बातचीत करना चाहते हैं। जी, बिलावल से, और बिलावल साहब ने वज़ीर आज़म को मिले हैं, सागदार को मिले हैं, नायब वज़ीर आज़म को मिले हैं। तो बहुत सी पेशरफ्त जो है वो इंशाल्लाह अच्छी पेशरफ्त जारी है। मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले ही जो है ये मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे और जी, कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, और बिल्कुल एक सियासी जो इंतशार नज़र आ रहा है ख़त्म हो जाएगा, और फिर जी, एक अच्छे माहौल में इलेक्शन होगा। जी, और बाकी जिसको जो मंडेट अवाम देगी तो इंशाल्लाह वो हुकूमत बनाएंगे वो। बिल्कुल। फिर हुकूमत बन जाएगी तो वो
अगर सीटें महाजरी खत्म करना जाए बेशक खत्म कर दें, लेजिस्लेशन हमें तो उस पर कोई इतराज नहीं है। ठीक है। ये सबरी का एक काम है। हाँ जी, जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया।